नमस्ते, मैं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। आज लाइव हूँ, वैसे मैं लाइव नहीं रहती हूँ और लाइव भी मजबूरी में आई हूँ, क्योंकि आज पिताजी श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर रोड शो के दौरान हमला किया गया है। और हमला ही नहीं बल्कि हम तो कहेंगे जानलेवा हमला किया गया है, क्योंकि उनकी गाड़ी पर किनारे से, ऊपर से, हर तरफ से पत्थर और ईंटें और बड़े बड़े गुम्बे अभी भी उनकी गाड़ी में मौजूद हैं। उससे हमला हुआ है और वो भी ऐसी जगह पर हमला हुआ जहां पर रोड के किनारे एक कंकड़ भी नहीं होता है। उस जगह पर ईंट और पत्थर के साथ में हमला हुआ है। और इतना ही नहीं, जब मुझे पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ है, मैं कुशीनगर से फाजिल नगर के लिए जब जा रही थी, जिस जगह पर उनका हमला हुआ उस जगह पर जब मैं जा रही थी तो रास्ते में देवली बाजार पड़ता है। देवली बाजार में लोगों ने अकेले पाकर के हमको भी घेरा, और घेरा ही नहीं बल्कि अभद्र शब्दों का प्रयोग भी किया है। मैं लाइव आने की वजह सिर्फ इतनी है कि आज जो पिताजी पर हमला हुआ है, वो हमला किसी प्रत्याशी पर, किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं, किसी पार्टी पर नहीं, बल्कि वो हमला लोकतंत्र पर हुआ है। आज जब छठे चरण के चुनाव का प्रचार थमने का समय था, पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम में पिताजी का रोड शो था और रोड शो के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला करना, और वो भी एक दो गाड़ियां नहीं, जिनको ये लग रहा हो कि पिताजी का हमला सिर्फ दिखावा है, उनको तो मैं ये भी कहूंगी कि फाजिल नगर के गोडरिया चौराहे पर, गोडरिया मार्केट में आकर के देख लीजिए किस तरह से 100 की 100 गाड़ियां डैमेज की गई हैं, किस तरह से वहां पर पिताजी के चालक के पत्थर लगा और उसका आधा कान कट गया है, किस तरह से लोगों के पैर टूटे हैं, किस तरह से लोगों के सर फटे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोगों ने तो 5000 नंबर देख करके लोगों को बाहर निकाल करके भी इस तरह मारा है कि उनके हाथ में और उनके सीने पर, उनकी पीठ पर डंडों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी हूं, और आज फाजिल नगर में भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी वहां पर खड़ी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य किया गया, मैं उसका घोर निंदा करती हूं। और सिर्फ प्रत्याशी पर हमला नहीं बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी जहां पर बहन, बेटी, बहू सुरक्षित होती है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उसी पार्टी की सांसद के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता दिखा करके ये दिखाने का प्रयास किया कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की हम नहीं सुनने वाले हैं। और मैं तो इस लाइव के माध्यम से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन भी करना चाहूंगी कि यदि हमने कहा कि मैं प्रचार नहीं करूंगी तो हमने नहीं किया। हमने यदि पार्टी के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई तो पिता और पुत्री के नाते पुत्री होने का फर्ज भी निभाया। लेकिन समय समय पर एक औछी मानसिकता के तहत लोगों का हम पर आरोप लगाना, वो भी बिना सबूत के आरोप। मैं तो आज भी कहती हूँ, यदि किसी ने हमें समाजवादी पार्टी का प्रचार करते हुए देखा है तो उसका वीडियो हमें दे दो और हम मान जाएंगे
और समय समय पर हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वालों के प्रति भी मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चाहूंगी कि कार्यवाही होना चाहिए। अब कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की नहीं, बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद की भी है, बात इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली एक बेटी की भी है, इस देश की बेटी की भी है, क्योंकि आज उसको भी घेरा गया है, उसके साथ भी अभद्रता की गई है। और जब वहां पर मैंने एसएसपी से बात किया तो एसएसपी के द्वारा हमें कहने के बाद वहां पर फोर्स पहुंची है और 5 गाड़ियों की फोर्स के साथ वहां से मुझे सुरक्षित निकाल करके फोर्स के माध्यम से लाया गया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, उन सब पर कार्यवाही होनी चाहिए। क्योंकि बात एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर आंच आने की है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की है। और इसलिए मैं एक बेटी के भी आज खुल करके कहती हूं, आज तक हमने सारे फर्ज निभाए, पार्टी के कर्तव्यों का भी और बेटी का भी। हमने कहा प्रचार नहीं करेंगे, नहीं किया, लेकिन आज मैं खुलकर कहती हूं और निवेदन भी करती हूं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि फाजिल नगर की जनता जो प्यार आशीर्वाद इसने दे रही थी, वो अब उससे दुगनी संख्या में 3 मार्च को देगी और ऐसे कुकृत्य करने वालों को मुंह तोड़ जवाब 10 मार्च को मिलेगा। और जो हमें समय समय पर सलाह देते हैं कि आप भी इस्तीफा दे दो, या अफवाह फैलाते हैं कि संघमित्रा मौर्य भी पार्टी छोड़ने वाली हैं, इस्तीफा दे दीजिए, मैं उनको भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और वो बनी रहेंगी, अपनी पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम बदायूं की देवतुल्य जनता के अमूल्य वोट रूपी आशीर्वाद से चुन करके देश की संसद में गए हैं। किसी की दया दृष्टि वाले सांसद हम नहीं हैं कि किसी ने हम पे दया दृष्टि बरसाई और हम बैकडोर से सांसद बनकर के एंट्री कर गए पार्लियामेंट में। हम बदायूं की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से गए हैं, इसलिए हम अपने कर्तव्यों को बदायूं की जनता के साथ निभाएंगे। ना हम इस्तीफा देंगे सांसदी से और ना पार्टी से, बल्कि हम तो कहेंगे राजनीति करने का मजा असली तो हमें अब आएगा। क्योंकि अभी तक संघमित्रा मौर्य राजनीति करती थी, तमाम सबूतों के होने के बाद भी किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलती थी, सबूत दिखाने के बाद भी पिताजी की लगाम होती थी कि बेटा छोड़ो, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अब पिताजी की लगाम नहीं होगी। अब भारतीय जनता पार्टी में हम स्वतंत्र रूप से राजनीति करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के सामने वो भी हम रखेंगे जो अभी तक बदायूं में खेला होता रहा है, चाहे वो 19 के चुनाव में हुआ हो, पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने किया हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव में हुआ हो, और चाहे अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में बदायूं में जो हुआ है, उन सब का काला चिट्ठा पूरे सबूत के साथ में है। और आवश्यकता पड़ने पे शीर्ष नेतृत्व को सारे सबूत रिकॉर्डिंग के साथ में मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को हितैषी बताता है, वो किस तरह से पार्टी को बदनाम करने का कार्य करता है। कार्यकर्ता खुद है,
और आरोप लगाता संघमित्रा मौर्य पे है क्योंकि वो नारी है, डर जाएगी। लेकिन जब वो डरी नहीं, सहमी नहीं, चुपचाप सबको सहती रही 3 साल, तो 2 साल अब संघमित्रा मौर्य दिखाएंगी राजनीति कैसी होती है। और मैं एक बार फिर कहूंगी कि ये खून मौर्य वंशी है, सम्राट अशोक का खून है, और इस शरीर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का खून दौड़ रहा है। जो लोग उनको दल बदलू कहते हैं, उनको भी मैं जवाब दूंगी। अगर उन्होंने दल बदला तो उन्होंने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बदला। वो कहीं पर भी रह करके अपनी उन्हीं सुख सुविधाओं को भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए दल बदला। आप उन्हें दल बदलू क्यों नहीं कहते जो निजी स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं, जो निजी स्वार्थ के लिए बैकडोर से सांसद बनकर के, एमएलसी बनकर के जाते हैं, मंत्री बनते हैं केंद्र में, प्रदेश में, और इतना ही नहीं बल्कि दल बदलते हैं तो पूरे आपके साथ बाउंडिंग करके आते हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए और यदि सरकार बने तो हमें कैबिनेट में जगह चाहिए। उस टाइप के दल बदलू स्वामी प्रसाद मौर्य जी नहीं है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ही विचारधारा पर चल रही है ये डॉक्टर संघमित्रा मौर्य। पार्टी अलग जरूर है लेकिन विचारधारा एक है, और हमें पूरा यकीन ही नहीं, विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संरक्षण में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में, आदरणीय नड्डा जी और आदरणीय अमित भाई जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के खिलाफ भी अब संघमित्रा मौर्य मोर्चा खोलेंगी। और अगर अब संघमित्रा मौर्य पर कोई इतना सा भी करेगा तो उस सबूत के साथ में संघमित्रा मौर्य इतना करके वहां पर खड़ी होंगी, क्योंकि संघमित्रा मौर्य भी इस देश की आधी आबादी के नेतृत्व के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, शोषितों की भी राजनीति कर रही हैं। और आज संघमित्रा मौर्य को सिर्फ दलित पिछड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में अगड़ों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। उन सब के आशीर्वाद से एक नई नींव मजबूत हो रही है, जिसको हिला पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। और मैं एक बार पुनः फाजिल नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा किए गए कृत्य का खुल करके विरोध करती हूं, और मैं चाहूंगी कि शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशी के साथ साथ उन कार्यकर्ताओं पर भी कार्यवाही करे, क्योंकि सिर्फ सांसद को नहीं बल्कि भारत की बेटी को घेरा गया है। और भारत की बेटी किस तरह बचकर के आई है, ये वीडियो मिलते ही मैं आपको खुद उपलब्ध करवाऊंगी। और फिर एक बार कहूंगी, जिनको लगता है ये सिर्फ एक हादसा है या सुर्खियां बटोरना है, उनको मैं फिर कहूंगी कि वो जो है गुडरिया रोड पर जाकर के देख लें कि किस तरह से पिताजी के ऊपर हमला हुआ है, और पिताजी के ऊपर हुए हमले को एक बेटी निंदा करती है। और निंदा ही नहीं बल्कि एक बेटी फाजिल नगर की जनता से आह्वान भी करती है कि फाजिल नगर की जनता आने वाले समय में 3 मार्च को मुंह तोड़ जवाब अपने अपने बूथों पर जाकर के देगी, और 10 तारीख को जब गिनती होगी तो जो सबके अंदर खलबली मची है वो अपने आप दिख जाएगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परमिशन लगी हुई गाड़ी खड़ी करके हमला किए हैं, उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी और वो पार्टी जो दंगे को कभी नहीं पसंद करती है, उस पार्टी के
प्रत्याशी के द्वारा दंगा करके पार्टी को जो बदनाम करने का कृत्य किया गया है, वो निश्चित तौर पर निंदनीय ही नहीं, घोर निंदा मैं उसकी करती हूं। और मैं एक बार सब लोगों को, आप सबको ये सूचित करती हूं कि पिताजी के काफिले पे जो हमला हुआ, वो हमला पिताजी पर जानलेवा हमला था, क्योंकि जितनी 5000 गाड़ियां थी, उन सारी गाड़ियों पर आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से के साथ साथ ऊपर से भी ईंट पत्थर फेंके गए हैं। हो सकता है ये इत्तेफाक रहा हो और पिताजी आज अपनी गाड़ी के बजाय दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे, जिसकी वजह से पिताजी सुरक्षित हैं, लेकिन उनके काफिले में चल रही 100 गाड़ियों को डैमेज किया गया है। बहुत से भाइयों के सर्फ में चोट आई है। पिताजी के चालक को लगा है उसका आधा कान कट गया है। बहुत से भाइयों के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं। वहां की जनता को भी बहुत चोटें आई हैं। मैं निर्वाचन से अपील करूंगी कि लोकतंत्र पर ये जो हमला हुआ है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, तभी सच्चे तौर पर लोकतंत्र जीवित रहेगा और इस देश के लोग सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं निवेदन और अपील के साथ में आप सबको एक बार पुनः सूचित करती हूँ कि पिताजी सुरक्षित हैं, आप सबके आशीर्वाद और प्यार से। बहुत बहुत धन्यवाद।